तो हम लोग देख रहे थे क्लास 10 का विज्ञान। और विज्ञान में जो चैप्टर चल रहा था वो लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम चल रहा था। उसमें हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ चुके हैं? तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे, याद है? एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। उसके बाद उसके बाद और हम्म 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 तो हम लोग जो है उसमें ये पार्ट 2 है वीडियो का। हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे एम्यूबा से। तो एमीबा का पोषण, ठीक है। तो ये एमीबा जो है, ये सबसे पहला चीज ये है क्या? तो ये एक यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब एक कोशिकीय जीव। तो ये अपना भोजन का निर्माण कैसे करता है? मानव अपना भोजन का निर्माण कैसे करता है वो बता चुके थे डायग्राम के माध्यम से। सब मत करो, ठीक है। ले जाओ। अब बैग बोले बाहर में रखने के लिए, पहले से कहीं निकाल के रखता है। फेंको 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 फेंको, उधर फेंको बैग तक अपना। तो मानव का पोषण पढ़ चुके हैं और पौधों का पोषण पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एमोबा का पोषण को पढ़ेंगे। तो ये क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक कोशिकीय जीव है, ठीक। तो सबसे पहले ये एक एमोबा का हम लोग फोटो बना देते हैं, ठीक है। ये एमोबा का क्या हो गया? इसका केंद्रक बनाते जाना है साथ साथ। केंद्रक ये है क्या चीज? एमोबा। अब ये केंद्रक जो है यानी कि जो एमोबा है वो यहाँ पे एक देखता है खाद्य पदार्थ। क्या देखेगा? खाद्य पदार्थ। तो जैसे ही वो खाद्य पदार्थ देखता है तो इसका मन, हाँ ठीक है बनाए है ना। हाँ, तो जैसे ही खाद्य पदार्थ देखता है तो इसका मन हो जाता है इसको खाने का। तो अपना ये जो ऐसे करके, ये इसका हो गया केंद्रक और ये हो गया तुम्हारा खाद्य पदार्थ। ऐसे करके दो अपना भाग को उठा लेता है और इस दो भाग को हम लोग बोलते हैं कूटपाद, या इसको इंग्लिश में सीडोपोडिया भी बोलते हैं। अब जैसे देख लिया ये, तो भोजन को भी ये क्या कर लेता है? अंदर कर लेता है, ठीक है। भोजन को ये अंदर कर लिया। इस जगह को हम लोग बोलते हैं भोजन रिक्तिका। और इस भोजन रिक्तिका के माध्यम से जो भी खाना में जो पोषक तत्व है, खाना का जो पोषक तत्व होता है उसको वो ग्रहण कर लेगा, ठीक है। और इसके बाद जो वेस्ट चीज बच जाता है उसको वो बाहर छोड़ देता है। तो ये हो गया आपका एमोबा का पोषण, ठीक है। तो एमोबा है, ये उसका केंद्रक हो गया जिसको इंग्लिश में हम लोग न्यूक्लियस भी बोलते हैं। और ये हो गया फिर एमोबा, फिर न्यूक्लियस। ये खाद्य पदार्थ, फूड्स को देखा अपना, भोजन को। फूड्स को देखने के बाद ये जो सीडोपोडिया है यानी कि कुटपाद है उसको वो निकालता है और निकाल के भोजन रिक्तिका के माध्यम से वो इसमें डाल देता है। और यहीं से जो भी खाना में पोषक तत्व है, पोषक तत्व मान लो कि प्रोटीन हो गया या कार्बोहाइड्रेट हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गया, उसको वो लेके जो भी इसका वेस्ट मटेरियल होता है उसको वो बाहर छोड़ देता है, ठीक है। तो ये हो गया तो आपका एमोबा का पोषण। तो अब हम लोग देखेंगे, तो इसके आगे हम लोग अब देखेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रुक के मिटा दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे
पोषण तत्व, सॉरी श्वसन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिगर मान लो ऐसे कुछ बना देते हैं, ठीक है। देख के बनाइएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नाक, ठीक है। तो नाक के माध्यम से ये क्या ले रहा है, तो ऑक्सीजन लेता है, और ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारा गंदगी भी लेता है, ठीक है, बहुत सारा इम्प्यूरिटीज भी लेता है। तो ऑक्सीजन प्लस इम्प्यूरिटीज को भी वो नाक के माध्यम से लिया। अब ये नाक में जो छोटा छोटा बाल होता है वो क्या करता है, जितना भी इम्प्यूरिटीज है यानी कि जो गंदगी है उसको यहीं पे रोक देता है, और जो फ्रेश ऑक्सीजन है उसको वो अंदर जाने देता है, बोलता है ऑक्सीजन जाओ। यहाँ पे ट्रैकिया होता है गर्दन के पास, नोसल पैसेज के माध्यम से वो जाएगा, और इस जगह पे होता है फुफ्फुस, और ये होता है आपका जो हड्डी होता है रीढ़ का हड्डी वो, और इसको बोलते हैं हम लोग कूपिका, ठीक है। तो ये कूपिका हम लोग का जो है शरीर में एकदम बहुत ही छोटा सा स्पेस पे वो है, लेकिन जब हम लोग उसको बिखेर देंगे तो यही कूपिका 80 मीटर स्क्वायर तक वो फैल जाता है, बहुत बड़ा क्षेत्र में। तो इस चीज़ को याद रखना, ये फैक्ट के तौर पे एक येलो बॉक्स बना करके बुक में ये मेंशन है, दिया हुआ है। ये कूपिका क्या करता है, तो ये कूपिका काम होता है गैस का आदान प्रदान करना, ठीक है। क्या काम होता है, एक्सचेंज करना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक। तो ये आपका हो गया श्वसन तंत्र। अभी हम लोग तुरंत देखेंगे एटीपी को, ठीक है। तो आप लोग इसका उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो आप लोग वीडियो में देख के, और जो देख रहे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिएगा। चलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं। तो क्या क्या अभी तक कंप्लीट हो चुका है, एक कोशिकीय जीव और समपोषी विषमपोषी, प्रकाश संश्लेषण और उसका प्रोसेस, उसके बाद मानव पाचन तंत्र, मानव पोषण वही हो गया, ठीक है, एमूबा का पोषण और श्वसन तंत्र, ठीक है। अब हम लोग एक चीज देख लेते हैं, एटीपी। ये भी बॉक्स में है लेकिन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एटीपी, ये एटीपी होता क्या है, तो इसका सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म होता है एडिनो साइन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। और ये क्या होता है, तो ऊर्जा का मुद्रा होता है, ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या है, ऊर्जा का मुद्रा है। तो इसी के माध्यम से हम लोग जो भी एनर्जी हम लोग को प्राप्त होता है ये इसी के माध्यम से होता है, ठीक है। तो इसका निर्माण कैसे होगा, हेडिंग दे देना है एटीपी। इसका निर्माण होता है एडीपी प्लस टी, क्या होगा, एटीपी। तो एडीपी का मतलब होता है एडिनो साइन डाइफॉस्फेट। तो डाइफॉस्फेट का मतलब होता है यहाँ पे 2 गो फॉस्फेट है, ठीक है। तो और एक पी अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 2 और 1 3 पी, ठीक है, ये पी है। तो एडिनो साइन डाइफॉस्फेट और प्लस 1 पी को हम लोग और जोड़ देते हैं तो 2 और 1 पी क्या बन जाता है, 3 पी, ठीक है, 3 फॉस्फेट। यही 3 फॉस्फेट को ही हम लोग अंग्रेजी नाम से जानते हैं ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण कैसे हुआ है, तो एडीपी
में हम लोग P को ऐड करके ATP बनाए, ADP में ADD फॉर 2 फॉस्फेट, डाइफॉस्फेट है। और एक अगर हम लोग फॉस्फेट को जोड़ देते हैं तो ट्राइफॉस्फेट बन जाता है, मतलब 3 अणुओं का फॉस्फेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका ATP के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट था। अब जो है हम लोग आगे देखेंगे, वो देखेंगे ग्लूकोज का विखंडन। अगला टॉपिक है, क्या है? ग्लूकोज का विखंडन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। तो देखिए, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज जो है, सब ग्लूकोज टूटता कैसे? हम लोग खाना खाते हैं तो कोई भी ग्लूकोज के माध्यम से ही हम लोग को एनर्जी प्राप्त होता है, पता है ना? ग्लूकोज के माध्यम से ही हम लोग को एनर्जी प्राप्त हो रहा है। तो ये जो एनर्जी हम लोग को ग्लूकोज के माध्यम से प्राप्त होता है, तो ये ग्लूकोज का भी छोटा छोटा टुकड़ा में विखंडन होता है। तो सबसे पहले जो बदलाव होता है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो कार्बन कितना है? 6 है, C6। तो सबसे पहले 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में टूटता है, जिसको बोलते हैं पाइरूवेट। क्या बोलते हैं? पाइरूवेट। और यही पाइरूवेट फिर 3 और भी इसका सब डिवीजन है, उपभाग है। ठीक, तो पहला डिवीजन कहाँ हो जाएगा? ईस्ट में। ठीक, वहाँ ईस्ट में क्या होता है? तो ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। उसके बाद वाला जो डिवीजन होता है वो होता है सेल में, कोशिका में। और यहाँ पे कोशिका में एक चीज बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड। क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड का काम क्या होता है? तो मान लो कभी तुम दौड़ते हो तो मसल स्क्रैम्प हो जाता है। ठीक है, जैसे दौड़ने पे घुटना के नीचे क्या होता है? एक जकड़न सा हो जाता है, या कोई जिम उम जाता होगा तो बाइसेप वगैरह में जकड़ थोड़ा सा पकड़ लेता है। तो जब हम लोग ग्लूकोज का सेवन करते हैं तो वहाँ से क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। और वो लैक्टिक एसिड जो है वो क्या करता है? तो हम लोग का वो जकड़न से, यानी कि मसल स्क्रैम्प जो हो गया है शरीर में, उससे हम लोग को मदद करता है हटने में। और तीसरा जो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये होता है ग्लूकोज का विखंडन। तो आप लोग इसको उतार लिए होंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रोक दो। तो अगला जो टॉपिक बन रहा है वो क्या बन रहा है? ग्लूकोज का विखंडन। तो हेडिंग दे देना है पहले, ग्लूकोज का विखंडन। ग्लूकोज का विखंडन, ठीक है, मतलब इंग्लिश में ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अभी थोड़ा समझा चुके हैं, तो लिख देते हैं। ग्लूकोज जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो C6H12O6। मतलब यहाँ पे कार्बन जो है वो कितना है? 6 है। समझ में आ रहा ना? अब ये किस में बदलेगा? तो पाइरूवेट में बदलेगा। और ये पाइरूवेट में बदलेगा तो ये कार्बन जो 6 मॉलिक्यूल का बचा हुआ है, यहाँ पे कार्बन हो जाएगा 3। ठीक, अब यही पाइरूवेट आगे 3 भाग में डिवीजन हो जाएगा। पहला का होता है ईस्ट, ठीक है। दूसरा होता है कोशिका, सेल। तीसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां तक आप लोग उतार लिए हैं। तो देखिए, दिख रहा ना? चलिए आगे इधर बढ़ते हैं। तो जो ईस्ट है, ईस्ट में क्या होता है? तो जो ऑक्सीजन होता है यहाँ पे, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहाँ पे एब्सेंट रहता है, मतलब अनुपस्थित रहता है। ठीक है, ऑक्सीजन अनुपस्थित। और यहाँ पे कोशिका जो है, इसमें ऑक्सीजन का अभाव रहेगा, मतलब कमी रहेगा हमेशा। और यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक है, अब ईस्ट में जब टूटेगा तो ये क्या देता है?
तो इथेनॉल देता है, इथेनॉल। और इथेनॉल के बाद क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और ऊर्जा देगा, एनर्जी। ठीक है। और कोशिका में क्या देगा, तो एक लैक्टिक अम्ल देगा, लैक्टिक एसिड देगा और एनर्जी देगा। और इसमें क्या देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, वाटर और एनर्जी। और ये सभी चीज़ों का हम लोग का शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है हर एक कार्य को करने के लिए। तो ये लैक्टिक एसिड क्या है, ये तो समझा चुके हैं। ये CO2 जो हम लोग को मिल रहा है, ये CO2 तो हम लोग क्या करते हैं, तो श्वसन के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं, और यही CO2 को फिर पौधा ग्रहण कर लेगा। वाटर का तो यूज़ है ही है हम लोग का शरीर में, पानी का, जल का, और एनर्जी का भी यूज़ है ही। लैक्टिक एसिड का क्या अभी बताए थे, तो जब भी कोई मसल स्क्रैम्प हो जाता है, मांसपेशिया में दबाव पड़ जाएगा या फिर मांसपेशिया में तुम्हारा जकड़न हो जाएगा, तो उसी को ठीक करने में ये लैक्टिक अम्ल का भूमिका होता है। तो आप लोग इसको उतारिए और आप लोग जो है ऑनलाइन वाला वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया, इसका मिटा देते हैं। अब हम लोग जो अगला टॉपिक बनेगा वो इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आगे वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहन क्रिया, वहन तंत्र। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो हम लोग सांस से क्या ले रहे हैं, सांस लेके ऑक्सीजन को ले रहे हैं। थोड़ा सुन लो, बाद में लिखना। हम लोग क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो ऑक्सीजन जो है सेल के यानी कि कोशिका के माध्यम से भी हम लोग को पूरा शरीर में पहुंचाया जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। कहे कि अगर कोशिका के माध्यम से अगर हम लोग का पूरा मतलब जो तुम्हारा पैर है वहां तक अगर पहुंचाया जाएगा तो 2 साल लग जाएगा सिर्फ ऑक्सीजन को पहुंचाने में, और 2 साल तक जो तुम्हारा पैर है वो काम नहीं करेगा, पैरालिसिस हो जाएगा। बिना ऑक्सीजन का कैसे काम करेगा 2 साल तक तुम्हारा पैर? उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन युक्त खून चाहिए। तो इसी के लिए आया वहन क्रिया। यहाँ पे बहुत सारा नसों के माध्यम से हम लोग को खून को पूरा शरीर में जल्दी पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, वहन क्रिया, खून के माध्यम से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे हृदय का एक फोटो। ठीक है, और उस हृदय, दिल जो कितना बड़ा होता है दिल, हाँ, तो दिल हमेशा हम लोग का जितना बड़ा मुट्ठी होगा उतना बड़ा ही आपका एक दिल होगा। मतलब कि हार्ट इज इक्वल टू आवर साइज ऑफ आवर फिस्ट, तो मुट्ठी के बराबर आपका हृदय होगा। ठीक है, लेकिन बोला जाता है हृदय दिल बहुत बड़ा है, लेकिन ये सब गलत बात है। अभी दिल को देखो कैसे 4 भाग में चीर देंगे। ठीक है, तीर से चीरता था ना, फोटो बनाता था दिल तीर, अभी देखो हम लोग कैसे काटेंगे। तो हम लोग, हाँ, ब्रोकन हार्ट्स। तो अभी हम लोग दिल को 4 भाग में बांटेंगे। एक तरफ हो जाएगा दाईं आलिंद, दायां निलय, बाईं आलिंद, बायां निलय। ये चारों को बोला जाता है 4 चेंबर होता है हम लोग का दिल में। ठीक है, तो हम लोग हृदय को कुछ इस प्रकार बना लेते हैं। ठीक है, ठीक, हृदय को बना लिए। अब इसको हम लोग जो है डिवाइड कर देंगे, कितना भाग में, 4 भाग में। दिल का टुकड़ा यहाँ पे हो गया। अब इस जगह को क्या बोलते हैं, दाईं आलिंद। इसको क्या बोलते हैं, दाईं निलय। इसको क्या बोलते हैं, बाईं आलिंद। इसको बाईं निलय। ठीक है, तो हम लोग का शरीर जो है लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को बना रहा है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में घोल रहा है। ठीक है, तो मान लो कि ये हम लोग का बॉडी है,
मान लेते हैं ये क्या है हम लोग का पूरा शरीर, इससे तो बड़े होगा, लेकिन ये हम लोग का पूरा शरीर है, और शरीर हमेशा क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है। क्या बना रहा है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये खून के माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हुआ, हम लोग का हृदय में घुसेगा, हृदय में इंटर कर गया, और जो इंटर करता है उसका नाम होता है महाशिरा। ठीक है, तो ये होता है निचला, तो निचला महाशिरा के माध्यम से हम लोग का ब्लड जो है, ये ब्लड कैसा ब्लड है, तो CO2 युक्त रक्त। ठीक है, हम लोग का जो खून है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून है, जो कहाँ जा रहा है, देखो कहाँ जा रहा है बताओ, सबसे पहले दाई आलिंद में जा रहा ना, अब ये दाई आलिंद से इंटर होकर कहाँ जाएगा, दाई निलय में। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का बना हुआ रहता है, इस प्रकार का। ठीक है, अब ये दाया निलय से होते हुए ये जाएगा बायां निलय में, अब बायां निलय से बाई आलिंद में, और CO2 यहाँ से निकल जाएगा, और ये जो निकल रहा है इसको बोलते हैं धमनी। ठीक है, धमनी, धमनी के माध्यम से वो बाहर निकल गया। कौन सा खून, CO2 वाला खून, कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून जो है हम लोग का शरीर से निकला, और दाई आलिंद, उसके बाद बाई आलिंद, और बाई आलिंद से बायां निलय, और बायां निलय से बाई आलिंद होते हुए धमनी के थ्रू वो बाहर निकल गया, और वो कहाँ चल जा रहा है, तो वो चल जा रहा है, याद होगा श्वसन क्रिया में हम लोग क्या बताए थे, कुपिका, याद है, ये कुपिका क्या कर रहा था, तो यहीं पे गैस का एक्सचेंज हो रहा था, गैसों का आदान प्रदान यहीं पे हो रहा था, याद है ना। तो ये कुपिका हम लोग नाक से क्या लेके आए थे, ऑक्सीजन को लेके आए थे ना कुपिका में, अब ये CO2 को बाहर निकाल देगा, और ऑक्सीजन को फिर वो इंटर करा देगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑक्सीजन युक्त रक्त। ठीक है, वो इंटर करेगा, और ये ऊपरी महाशिरा से वो बाहर आ जाएगा, समझ में आ रहा ना। ये जब बाहर आएगा तो फिर ये कहाँ पहुंचा देगा, पूरा बॉडी में पहुंचा देगा, फिर ये बॉडी क्या करेगा, ऑक्सीजन का इस्तेमाल, और जैसे ही ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहा है तो ये लगातार CO2 भी बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये बनाएगा, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जब बना लेगा तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे होके फिर चल जाएगा कुपिका के पास, फिर कुपिका से ऑक्सीजन लेगा, और फिर ये जो है ये बहुत ही स्पीड वाला काम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वहन तंत्र, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप लोग उतार लीजिए, और फिर घर में उतार लीजिएगा। ठीक है, जैसे आप लोग का इच्छा। तो अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हम लोग फिर पढ़ेंगे प्लांट में भी। तो प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उसमें दो तंत्र काम करता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम का क्या काम होता है, तो जड़ में हम लोग जो पानी देते हैं, जड़ में हम लोग क्या दे रहे हैं, लगातार पानी दे रहे हैं, और जो मिट्टी में क्या मौजूद होता है, जड़ तो मिट्टी से कनेक्ट है ना, जड़ पौधा का जड़, तो मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस जैसा बहुत सारा पोषक तत्व मौजूद होता है जो कि पूरा प्लांट को उसको चाहिए। तो जाइलम जो है नीचे से जो भी पोषक तत्व है, ठीक है, वो जल के माध्यम से वो पूरे प्लांट के मतलब पौधा का ऊपर तक वो पहुंचाता है। और ऊपर से हम लोग क्या ले रहा है, वो सूर्य का रोशनी ले रहा है क्लोरोफिल के माध्यम से। तो सूर्य का रोशनी जो लेता है सनलाइट, वो जड़ को भी चाहिए। तो फ्लोएम के माध्यम से सूर्य का लाइट जो है वो फ्लोएम के माध्यम से वो जड़ तक उसको पहुंचा दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम किसका भाग है, तो प्लांट के वहन का, पौधा जो अपना वहन क्रिया कर रहा है उसका। समझ रहे हो, कोई कष्ट चीनी। तो ये तो हो गया। अब जो जैसे कि मान लो कि हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी एक्सेस वाटर डाल देते हैं। तो तुम लोग को जब 4-5 गिलास पानी पीने दे दिया जाएगा एक साथ, तो तुम लोग तो मना करते थे, लेकिन प्लांट कैसे मना करेगा। तो वो क्या करता है, अपने एक्सेस वाटर को, प्लांट में मौजूद होता है पत्ता, तो पत्ता में जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसके माध्यम से वो एक्सेस पानी को बाहर निकाल देता है। जब भी हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा उसको पानी
पौधा को दे देते हैं तब, और उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन के माध्यम से वो क्या करता है, तो एक्सेस वाटर को, ज़्यादा पानी को वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, और उसको हम लोग देखेंगे कल फिर बोर्ड में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।